दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में हम लोग कवर करने जा रहे हैं 23 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही खास प्रश्न है और आजकल बहुत ही अच्छे करंट अफेयर के क्वेश्चन भी आपको मिलने शुरू हो गए। ठीक है, अभी तक क्या था कि कोविड का समय चल रहा था और हम लोग ज्यादा समय से देख रहे हैं कि कुछ हो नहीं रहा था, देश में कोई आयोजन वगैरह नहीं हो रहा था, कोई फंक्शन नहीं हो रहा था, कोई गेम नहीं हो रहा था। बट अब धीरे धीरे चीजें जो है स्टार्ट हो रही हैं, तो यहाँ पर करंट अफेयर में भी थोड़े से बदलाव देखने को मिल रहे हैं और अच्छे करंट अफेयर्स आ रहे हैं। अच्छा, याद रखेंगे जो पहली बार स्टडी 91 पर आ रहे हैं वो ध्यान देंगे कि यहां पर दोस्तों वीडियो के साथ साथ आपके लिए पीडीएफ की भी व्यवस्था की गई, क्योंकि बिना पीडीएफ का आपको चयन होता नहीं है। पढ़ते बड़ा कम है लेकिन पीडीएफ चाहिए। ठीक है, पीडीएफ के अलावा हम बहुत कुछ दे रहे हैं, जैसे पीडीएफ के अलावा दोस्तों टेस्ट भी दिया जा रहा है। टेस्ट आपको क्यों देना है और कब देना है और कैसे देना है, तो याद रखिए पहली बार टेस्ट के लिए कोई चार्ज नहीं, आपके लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई कि आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन आज का करंट अफेयर पढ़ने के बाद आज का टेस्ट मत दीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा कल का। ठीक है, यानी 22 अक्टूबर के जो क्वेश्चन थे आप उनका टेस्ट दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि कितनी बातें आपको याद हैं और कौन सी बातें आप स्किप कर रहे हो। ठीक है, पहला कंडीशन तो यह है। बाकी फ्री में है, वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर दोनों जगह टेस्ट अवेलेबल है, तो वहां जाकर देख सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां भी जाकर के आप टेस्ट को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले दोस्तों हमारे सामने एक न्यूज आया था कि वह कौन सा देश है जिसने चेहरे की पहचान करने वाला यह पहला देश बन गया था। चेहरे की पहचान करने के बारे में उसने कहा था कि हम लोग जो है सिक्योरिटी को और मजबूत करने के पर्पज में इस चेहरे की पहचान कर रहे हैं। अभी तक क्या होता था, हमारे देश में ले लो तो हमारे देश में थंब इंप्रेशन लिया जाता है। ठीक है, थंब लिया जाता है या फिर आई स्कैन, यानी केवल ये जो आइरिस है ना इसको स्कैन किया जाता है। हम लोग कभी फेस स्कैन नहीं करते, हम लोग फोटो जरूर लेते, कभी फेस स्कैन नहीं करते। तो ऐसा करने वाला सिंगापुर जो है दोस्तों ये पहला देश बन गया था। और अब सिंगापुर ने एक नया प्लान ला दिया है, टैक्स भुगतान के लिए भी वो क्या करेगा, फेस डिटेक्ट जो है करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यानी टैक्स भुगतान के लिए चेहरे को पहचान करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है, तो याद रखेगा सिंगापुर। ये पुराने क्वेश्चन से मैच करता, बड़ा आसान है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। चलो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट किताब आया दोस्तों, बुक्स एंड आर्थर। बहुत जबरदस्त एक सेक्शन बना हुआ है स्टडी 91 पर, जहां पर अब तक की सभी किताबों का वर्णन आपको मिल जाएगा। जैसे आपको चाहिए होता ना सर, अगर हमें जानना हो कि रिसेंट में कौन कौन सी किताबें आई तो सर कहां से पढ़े, अरे आप स्टडी 91 के एप्लीकेशन पे आइए, वेबसाइट पे आइए, वहां करंट अफेयर में जाकर के टॉपिक वाइज करंट अफेयर देखिए, वहां पे मिल जाएगा। तो यहां पर दोस्तों पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नाम से एक किताब आई है। करा ये किसकी आत्मकथा है, किसके जीवन के बारे में बताता है दोस्तों, मैं लिख के दे दूं 1000% गारंटी है, लिख लो आज ही। ठीक है, ये प्रश्न आएगा। अब आप कहोगे सर आप इतने सियोरिटी के साथ कैसे बोल दे रहे हो। दोस्तों एक बात बताऊं, इस समय जो वित्त आयोग चल रहा है ना, वित्त आयोग, अरे वही वित्त आयोग जिसके बारे में अनुच्छेद 280 में बताया गया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो वित्त आयोग चल रहा है इसके अध्यक्ष इस समय है एनके सिंह जी। कौन है, एनके सिंह जी हैं, और जीवन में पहली बार एनके सिंह जी की एक किताब आ रही है। ठीक है, इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। तो आप बता दो, अगर वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, इसका मतलब है कि अगर इनके द्वारा किताब लिखी जा रही, इनकी आत्मकथा बन रही है, तो परीक्षा में श्योर है प्रश्न आ सकता है, आ नहीं सकता, आना ही चाहिए। ठीक है, तो याद रखेगा एनके सिंह की जीवनी पर यह प्रश्न लिखा गया है। इस समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा, तो 15वां वित्त आयोग चल रहा, हो सकता परीक्षा में आपसे पूछ भी दे। ठीक है, और यह वित्त आयोग 2020 से 25 के लिए चल रहा है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है और याद रखेगा दोस्तों। ये 1964 में भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में शामिल हुए थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने जो है बहुत सारा काम भी किया। और एक चीज और याद रखेगा, एनके सिंह को एक बहुत जबरदस्त पुरस्कार भी मिल चुका है हमारे देश से नहीं, जापान से। ठीक है, जापान का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन, गोल्ड एंड सिल्वर स्टार। ये पुरस्कार उनको 2016 में मिला था और उस समय एकमात्र भारतीय थे जिनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो एनके सिंह के ऊपर अगर किताब है और उनके जीवन के पहलुओं के बारे में उजागर करेगा तो जाहिर सी बात है परीक्षा में प्रश्न आएगा ही आएगा। ठीक है, ये देखो, नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस नेटवर्क का चयन किया गया। दोस्तों आपको तो पता होगा, अगर हम शुरुआती समय की बात कर दें तो 1969 में पहली बार जो है चंद्रमा पर कदम रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। ठीक है, सबसे पहले एक डॉगी गया था। ठीक है, सबसे पहले एक डॉग था, वो कदम रखा था। दूसरा कदम नील
नील आर्मस्ट्रांग का था और तीसरा कदम उनके साथी दोस्त का था। यह कार्यक्रम चला दोस्तों 1972 तक। 1972 तक रूस वगैरह ने भी मिशन किया और वो चंद्रमा तक गए, लेकिन 1972 में फिर ये मिशन बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद से लेकर के अब तक कोई चंद्रमा पर नहीं गया हुआ, कोई मानव मिशन नहीं गया हुआ। अब जो है नासा के द्वारा दोस्तों 2024 तक टारगेट किया गया है। उस मिशन का नाम है मिशन आर्टेमिस। क्या नाम है, जरा मिशन का नाम याद रखेंगे। उस मिशन का नाम है, चंद्रमा वाले मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन। ठीक है, तो आर्टेमिस मिशन के तहत नासा क्या करने वाली, बहुत सारे व्यक्तियों को चंद्रमा पर भेजने वाली है। अब जब चंद्रमा पर जाएंगे तो बहुत लंबे समय तक टिकेंगे वहां। अच्छा क्या करेंगे, जाकर के वहां जो है अपना सैंपल वैंपल इकट्ठा करेंगे, वहां की भौगोलिक स्थिति और तमाम चीजों के बारे में, वातावरण के बारे में, गैस के बारे में, सब चीजों का पता लगाया जाएगा। तो एक लंबा मिशन है, तो वहां पर दोस्तों नेटवर्क भी स्थापित किया जा रहा है। तो उसी लिए दे रहा है कि एक सेलुलर नेटवर्क स्थापित किया जाएगा और इसके लिए चयन किया गया किसका, तो याद रखेगा नोकिया का चयन किया गया, बीएसएनएल नहीं है। ठीक है, नोकिया का चयन किया गया, नोकिया नेटवर्क का चयन किया गया। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने तो आपसे पहले ही कहा कि इस समय करंट अफेयर के बहुत बेहतरीन प्रश्न कराए जा रहे हैं। आइए देखिए, बहुत कुछ दिया जा रहा है, इससे ज्यादा चीजें आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो नोकिया का दोस्तों चयन किया गया, नोकिया याद रखेगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिख भी रहा है, जो बातें बताए वही सारी बातें हैं कि सेल्युलर नेटवर्क स्थापित करेगा, नोकिया स्थापित करेगा। नासा ने 2024 तक मनुष्यों को चंद्रमा पर ले जाने के लिए मिशन लिया है, जिस मिशन का नाम है आर्टेमिस मिशन, वही सारी बातें। ठीक है, हाँ याद रखेगा, ये 4G नेटवर्क यहां पर स्थापित किया जाएगा। हालांकि बाद में उसमें इतनी व्यवस्था की जा रही कि वो 5G में भी कन्वर्ट हो सके। ठीक है, तो इन तथ्यों को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चयन किया गया। अब एनीमिया का जैसे ही बात आता है दोस्तों, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से बताया गया। मैं करंट अफेयर के अलावा जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस बैच भी चलाता हूं, तो आप आइए, वो भी निःशुल्क बैच है। शाम को 5 बजे साइंस की सीरीज और रात को 9 बजे क्वेश्चन आंसर मिलता है जीके जीएस का। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत होती है। कोई पैसा नहीं खर्च करना, सिर्फ आना है और ज्वाइन करना है। ठीक है, एकदम मुफ्त बैच है। एप्लीकेशन में भी क्लास चलती है प्रैक्टिस बैच के नाम से। ठीक है, तो दोस्तों एनीमिया की हम लोग चर्चा करते हैं। एनीमिया मतलब जब शरीर में खून की कमी हो जाए। क्या हो जाए, जब शरीर में खून की कमी हो जाए तब व्यक्ति को कौन सा रोग होता है, एनीमिया। और खून की कमी, खून किस वजह से लाल होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से। दोस्तों खून क्या होता है, लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, याद रखेगा। और हीमोग्लोबिन मिलता कहां पर है, आयरन में। जिन सब सब्जियों में आयरन मिलता है, लाइक पत्तेदार सब्जियां जो हो गई। ठीक है, तो ये सारी तथ्य हम लोग पढ़े हुए हैं। और ऐसा करने मतलब इस सूचकांक में पहला स्थान हासिल किया है जो एनीमिया मुक्त हो गया, जहां पर एक भी मरीज अब एनीमिया के रोगी नहीं है, तो वो हो गया हरियाणा राज्य। कौन सा है, हरियाणा। बहुत ही बढ़िया, बहुत खुशी की बात है और ऐसा सभी राज्यों को होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी जिसको यूनिसेफ कहा जाता है, उसकी पहल पर एनीमिया मुक्त भारत का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, जिसे 29 नहीं 28 राज्य करेगा, क्योंकि अब राज्यों की संख्या 29 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य था अब वो 2 केंद्रशासित प्रदेशों में बढ़ चुका है। ठीक है, तो याद रखेगा। इस समय जो स्वास्थ्य सचिव है राजीव अरोड़ा जी, उनके अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्ष 2018 में अटल अभियान एस्योनिंग एनीमिया लिमिटेड अभियान स्टार्ट किया था और उसी के तहत जो है इसको प्राप्त किया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अभी भी मृत्यु दर के मामले में हरियाणा का स्थान 11वां है। ठीक है, लेकिन एनीमिया में उन्होंने बहुत बड़ी सफलता हासिल किया है। ओईसीडी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कह रहा है कि ओईसीडी इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट यानी कहां से कितने लोग प्रवास कर रहे हैं, कितने लोग बाहर जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखेगा। अगर प्रवासी मामलों में बात किया जाए तो दोस्तों पहला स्थान है चीन का। पहला स्थान किसका है, चीन का। और दूसरा स्थान किसका है दोस्तों, तो याद रखेगा इंडिया का। भारत का स्थान यहां पर कौन सा है, दूसरा है, तो इसको आप याद रखेगा। यहां लिख रहा है यह इसका वार्षिक रिपोर्ट का 44वां संस्करण है। ये जो ओआईसीडी है दोस्तों, ये प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में इस बार भारत ने दूसरी रैंक हासिल किया। पहला रैंक इसका है तो चीन का है और दूसरा रैंक इसका है तो भारत का है। ठीक है, इसको याद रखेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला देखिए, उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल बना है। फिर से 1000% की गारंटी ले लो। यह प्रश्न भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है, यह प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। पूछो क्यों इंपॉर्टेंट है। रामसर दोस्तों एक स्थान हुआ करता है ईरान में। ठीक है, वहीं पर दोस्तों रामसर समझौता हुआ था और वहीं से वेटलैंड जितना भी होता है, जहां पर आर्द्र भूमि पाया जाता है, उनको जो है इसके तहत शामिल किया जाता है। अभी तक दोस्तों बहुत रिसेंट तक पूरे भारत में जो
रामसर भूमि था उसकी संख्या 27 थी, लेकिन लास्ट टाइम दोस्तों 10 और ऐड हुए थे। वो 10 कहां से थे, परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है। तो वो 10 में से 6 अकेले उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। और उसके बाद पंजाब की बात करते, पंजाब में दोस्तों 3 थे, पंजाब 3 शब्द लिखा हुआ तो 3 याद रखिए। और महाराष्ट्र में 1 था, ठीक है, महाराष्ट्र में 1 था। तो इस तरह से 6 3 9 1 10, तो ये 27 से संख्या बढ़ करके कितनी हो गई थी, 10 बढ़ करके 37 हो चुकी थी, ठीक है। बट अभी एक फिर से इंक्रीज हो गया और पहला रामसर स्थल चुना गया उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में आज तक कोई रामसर स्थल नहीं था, यह पहला स्थल चुना गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। हो सकता है परीक्षा में पूछ दे उत्तर प्रदेश में हाल ही में कितने भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया, तो क्या बताएंगे 6, पंजाब में कितना 3, महाराष्ट्र में कितना 1 और उत्तराखंड में 1। उत्तराखंड वाला तो अभी रिसेंट में हुआ, ये सब अभी रिसेंट में 6 महीने पहले हुआ था। तो उत्तराखंड वाले का नाम है आसन कंजर्वेशन रिजर्व। क्या नाम है, आसन कंजर्वेशन रिजर्व, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। अच्छा मान लीजिए गलती से भूल गया तो कैसे याद रखेंगे। अब उत्तराखंड क्या है, बड़ा देव भूमि है, हरिद्वार है, और हरिद्वार में कौन, बाबा रामदेव, ठीक है। ऐसे करके याद कर लीजिए। तो आसन से उनका संबंध है तो आसन याद रखेगा, ठीक है। तो अब टोटल रामसर स्थल जो भारत में उनकी कुल संख्या कितनी हो गई, 38। तो परीक्षा में भी पूछ सकता है कि प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी है, तो क्या बताएंगे 38 है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ जाइए, ठीक है। अगला देख लीजिए, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखेगा, एशिया में सबसे अधिक और उत्तराखंड का पहला रामसर स्थल जो है यहीं पर है, ठीक है। कर हाल ही में एमएसएमई मंत्री ने खादी के कपड़े से बने भारत के पहले जूते लॉन्च किए। दोस्तों अभी खादी का कपड़ा हुआ करता था, लोग धारण करते थे, खादी के कपड़ों का जूता बनाया गया, ठीक है, और इस जूते को लॉन्च किया गया, ठीक है। कर इस जूते को एमएसएमई ने जो है एमएसएमई मंत्री ने लॉन्च किया है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया और किस के द्वारा यह डिजाइन किया गया, तो याद रखेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इस जूते को डिजाइन करने में योगदान किसका है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का है। तो याद रखेगा पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस समय एमएसएमई राज्य मंत्री कौन है, तो प्रताप चंद्र सारंगी हैं। उन्होंने इसको जो है लॉन्च किया है और बताया कि पर्यावरण के अनुकूल है और जो हमारे शारीरिक त्वचा है उनको नुकसान भी नहीं पहुंचाता है, और खादी का है तो मुझे लगता है इसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इसको लॉन्च किया गया दोस्तों केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग, ठीक है, जो है, ठीक है, उसके वेबसाइट पर, उसके ई पोर्टल पर इसे लॉन्च किया गया है। इस आयोग की स्थापना 1956 में हुआ था और 1957 से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी याद रखेगा। इस समय विनय कुमार सक्सेना इसके अध्यक्ष हैं खादी के, ठीक है। कह रहा तीनों कृषि बिल को अस्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया, ठीक है। दोस्तों अभी हाल ही में कृषि बिल आया है और मैं तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि डेली दोपहर में 12 बजे सोशल इश्यूज से रिलेटेड, ठीक है। अभी तक आप लोगों की बड़ी डिमांड आती थी कि सर सोशल इश्यूज पर स्टडी 91 कोई वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन अब जो है सोशल इश्यूज पर क्लास आपको दी जा रही है दोस्तों, रोज दोपहर में 12 बजे, ठीक है। वहां पर सोशल इश्यू कवर कराते हैं योगेश सर, ठीक है। अब योगेश सर के बारे में बता दूं आपको, योगेश सर ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं खुद इंप्रेस हूं। अब आप कल्पना कर लो कि जिस व्यक्ति से मैं इंप्रेस हूं, ठीक है, यानी उस व्यक्ति के अंदर कितने सारे गुण होंगे, ठीक है। और वो दोस्तों बहुत ज्यादा समय के लिए आप सभी के बीच में नहीं है, क्यों, क्योंकि वो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है। यूपीएससी का लगातार 3-4 बार से इंटरव्यू उनका चल रहा है, ठीक है। तो भगवान करे जल्द ही उनका सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर वो किसी अच्छे पद पर मिलेंगे, ठीक है। और जितने समय के लिए हैं हमारे साथ, मैं तो यही कहूंगा आप सभी से कि आप सभी उनके ज्ञान को लीजिए और समझिए क्लास को, बहुत मजा आएगा। जितने भी इशू हैं दोस्तों, यूं चुटकी में पढ़ाने वाले अगर कोई इंसान है तो योगेश सर है। एक बार क्लास देखेगा, दोपहर में 12 बजे वाली क्लास जाके देख लीजिए। अगर मजा ना आ जाए और तबीयत ना खुश हो जाए तो बता देना, ठीक है। आज दोपहर की क्लास देख लेना दोस्तों, अगर खुश ना हो जाना तो बताना। आज आर्मेनिया इशू पर क्लास जाने वाला है, ठीक है। ये जो क्लासेस चल रहा है आर्मेनिया और अजरबैजान का, चुटकी में दोस्तों याद हो जाएगा आप सभी को। बहुत बेहतरीन टीचर है, विश्वास करिए। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी क्लास चलती है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। मेंस में आंसर राइटिंग वगैरह कैसे करना है ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। तो पहले आइए और इंटरेक्ट हुई थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इस तरह का पहला राज्य कौन सा बना है, तो पंजाब दोस्तों पहला राज्य बना है जो तीनों तरह की कृषि बिल को क्या कर दिया है, खारिज कर दिया, स्वीकार कर दिया है। अगला दूसरे नंबर का, मतलब पहला राज्य तो ये बन चुका, दूसरा राज्य दोस्तों राजस्थान बन सकता है। कांग्रेस का शासन, इसलिए थोड़ा सा विरोध भी हो रहा है ज्यादा तौर पर, ठीक है। तो राजस्थान याद रखेगा, आपका दूसरा वाला हो जाएगा। पहला भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद
आयोजित किया गया था? अच्छा, पहला दोस्तों इस बार तीसरा आयोजित किया गया, ठीक है। इस बार अच्छा ये चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि इस बार तीसरा आयोजित किया जा रहा है। तीसरा वाला दोस्तों आयोजित हो रहा है न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहां पर हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। और पहला वाला भी कहां हुआ था दोस्तों? ये तीसरा वाले की बात बता रहा हूं, ठीक है। पहला वाला भी कहां हुआ था? पहला वाला भी कहां हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था, ठीक है। न्यू दिल्ली में पहला वाला भी होता। दूसरा वाला भी कहां हुआ था? दूसरा वाला हुआ था कहां पर? वाशिंगटन डीसी। कहां पर हुआ था? वाशिंगटन डीसी, याद रखेगा, ठीक है। वाशिंगटन डीसी में हुआ था दूसरा वाला, और तीसरा वाला फिर से न्यू दिल्ली में हो रहा है। तो भारत अमेरिका का 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद है। और पहला वाला हुआ था 2018 में, दूसरा हुआ था 2019 में, तीसरा होने जा रहा है 2020 में। सिंपल सी बात है। तो इस बार तीसरा होने जा रहा है, इस तथ्य को आप याद रखिएगा। क्योंकि मंत्री स्तरीय संवाद है तो यहां पर भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, ये दोनों लोग हिस्सा लेने वाले हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पुलिस स्मरणोत्सव दिवस प्रतिवर्ष भारत में आयोजित किया जाता है, ये कब आयोजित किया जाता है? ठीक है, पुलिस स्मरणोत्सव। दोस्तों यहां पे बता दूं, कुछ घटना थी, ये घटित हुई थी, ये 1959 में घटित हुई थी, ठीक है। सीआरपीएफ के नौजवान थे दोस्तों, और इन पर जो है चीनी सैनिकों ने हमला कर दिया एक गश्ती दल पर, और बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, और जितने लोग शहीद हुए उनकी याद में यह दिवस मनाया गया, ठीक है। और कब मनाया गया? तो 21 अक्टूबर को मनाया गया। इस वजह से हर 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे लगता है आजकल के करंट अफेयर बड़े बेहतरीन मिल रहे हैं। तो दोस्तों आइए स्टडी 91 को ज्वाइन कीजिए और इसके माध्यम से तैयारी कीजिए। एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप आएंगे, ज्वाइन करेंगे, तो यहां पर और भी चीजें आपको मिल पाएंगी। दोस्तों अगर मैं करंट अफेयर की चर्चा कर लूं, ठीक है, जो लोग नहीं जानते हैं पहले वो जान जाए यहां पर, ठीक है, कि करंट अफेयर में हम आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि सर मिलता क्या क्या, मुझे तो ये नहीं समझ में आता, ठीक है। तो सुबह के 5 बजे दोस्तों, सुबह के 5 बजे एकदम फिक्स शेड्यूल है इसका, जिसमें करंट अफेयर का वीडियोज आपको यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाता है, स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। फिर साथ ही साथ दोस्तों आपको पीडीएफ दे दिया जाता है ताकि आप अपनी तैयारी कर लें। जिनको ब्लॉग पढ़ने का शौक है, ठीक है, ब्लॉग, ठीक है, ब्लॉग यानी किसी भी मैटर को डिटेल में पढ़ना चाहे तो ब्लॉग पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट की व्यवस्था भी दी गई। टेस्ट भी 2 तरीके से दिए गए हैं। एक टेस्ट में प्रैक्टिस दिया गया है। प्रैक्टिस में क्या होता है, आपके लिए टाइम बाउंड नहीं होता है, कोई टाइमर में नहीं चलता, आपको आराम से प्रैक्टिस करना है। और दूसरा होता है टेस्ट मोड यानी एग्जाम मोड, ठीक है। एग्जाम मोड में क्या होता है, टाइमर ऑन होता है और विद इन टाइम 10 मिनट का समय होता है, 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करना होता है आपको, ठीक है। तो ये टाइमर लगा होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस और भी अच्छे से हो जाए। पीडीएफ हो गया, ब्लॉग हो गया, टाइम और आपका टेस्ट हो गया और आपका वीडियो हो गया। इसके अलावा दोस्तों दिया गया करंट अफेयर का बुलेटिन। क्या दिया गया है? करंट अफेयर का बुलेटिन। बुलेटिन क्या होता है, अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है, कभी ऐसा हो गया टाइम नहीं है, ठीक है, तो आप कम समय में भी करंट अफेयर पढ़ सकते हैं, ठीक है। वहां करंट अफेयर को एक लाइन में बताया गया, जैसे आप समाचार देखते होंगे तो करंट अफेयर बुलेटिन देखते होंगे, ऐसे ही आपको बुलेटिन भी मिल जाता है। ये तो रही डेली करंट अफेयर की बातें। इसी तरह से मंथली करंट अफेयर भी दी जाती हैं, और इसी तरह से आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर भी दिया जाता है। टॉपिक वाइज में कुल 29 कैटेगरी हम लोगों ने बनाया है। जैसे आपको पढ़ना पड़ गया, सर मुझे केवल जीआई टेक पढ़ना, जाके पढ़ लो। सर मुझे केवल स्पोर्ट्स पढ़ना, जाके पढ़ लो। सर मुझे साइंस स्पेशल क्वेश्चन देखना, जाके देख लो। सर मुझे रैंकिंग इंडेक्स देखना, देख लो। सर मुझे बुक्स एंड आर्थर देखना, देख लो। सर नेशनल इशू, इंटरनेशनल इशू, ये सब भी मिल जाएंगे। हाँ सर स्पोर्ट्स मिलेगा कि नहीं, वो भी मिलेगा। सर अगर हमें जानना हो कि कितनी महिलाएं पूरे दुनिया में फेमस हो रही हैं, वोमेन्स इन न्यूज, कौन कौन सी महिलाएं समाचार में चल रही हैं, ऐसी महिलाओं के बारे में जानना हो तो सर वो भी मिल जाएगा। सर इंपॉर्टेंट डेज भी मिलेगा क्या? इंपॉर्टेंट डेज भी मिल जाएगा। सर इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी है। सर बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी है। सर पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी है। सर डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन वो भी है। सर रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी है। भाई कबूल मत कराओ, 29 कैटेगरी है, ज्यादा बुलाओ मत, ठीक है। मैं परेशान हो जाऊंगा बोल बोल के। आप जाओ आराम से एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर जाओ और देखो, सब चीजें दी गई। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा आप लोगों को जरूरत होगी। तो जाइए और अपनी तैयारी करिए। और आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो निवेदन आप सभी से है कि वीडियो को शेयर जरूर से करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।